नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग जो होने वाली है, ये होने वाली है कैप्रिकॉर्न आप लोगों की, कि आपका जून का महीना कैसा जा रहा है उसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी। टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है 14th ऑफ जून से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं मुझसे टैरो, इस दुनिया में इस जर्नी में कदम रखना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम आप लोगों के लिए। तो आप लोग सीख सकते हैं, और बेसिक कोर्स अभी लॉन्च हो रहा है, उससे भी आप काफ़ी कुछ लर्न करेंगे, सीखेंगे टैरो के बारे में। तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड इस कोर्स के लिए, क्योंकि पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। 14 ईयर्स मैंने पढ़ाया है, तो टीचिंग इज़ माई हॉबी, एक्चुअली इट्स माई हॉबी, एंड मेरे को बहुत सुकून मिलता है जब मैं पढ़ाती हूँ तो। और मेरा जो समझाने का तरीका है, वो सारी चीज़ें, आई थिंक दिस इज़ द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि मुझे समझाने का चांस मिलता है जब किसी को। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आइए, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, और ये पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं, देखिए नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ स्क्रीन पे, तो आप यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। चलिए, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखते हैं, मुझे कैसे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज मुझे कैसे दिख रही है जून के महीने में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी अगर एनर्जीज के बारे में बात करें, वाओ मकर राशि, आपका ना मैं देख रही हूँ लास्ट मंथ से कि आपका समय अच्छा शुरू हो गया है। Although there is something which is bad, this is your attachments, past attachment। कुछ तो ऐसी आपकी हैबिट्स है, कुछ तो ऐसी आपकी आदत है, या कोई तो आपकी ऐसी अटैचमेंट है जो आपके जीवन से जाती नहीं है, जो थोड़ा सा आपको एक एंजाइटी देने का काम कर देती है। अदरवाइज ये महीना जैसे आपका समय डे बाय डे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता जा रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ। ये जो महीना है, इसमें आपकी एनर्जी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रही है। जो आप सोचेंगे आप उसको करेंगे भी। मंगल आपको एक ऐसी ऊर्जा देगा, मंगल प्लैनेट, जो आपको एक्शंस लेने पे मजबूर करेगा। तो यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड इन दिस मंथ, एज वेल एज आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ रही है लोगों की नज़र में। आप महसूस करेंगे कि आपकी आप एज अ पर्सन, लोग आपकी इज्जत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ गई है। इस महीने धन लाभ होने का भी एक चांस दिख रहा है, कि आपको धन लाभ हो सकता है किसी भी तरीके से। कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास ऐड हो सकता है, चाहे प्रॉपर्टी को सेल आउट करके हो, सैलरी बढ़ जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ से आपका पैसा मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी एक एनजाइटी वाली सिचुएशन भी रहेगी। 30 डेज हैं, 31 डेज हैं जून में, तो ऑफ कोर्स ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ऐसा एक भी दिन ना हो जिस दिन हम ओवर थिंकिंग ना करें। तो कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा हो सकता है, पास्ट की कोई अटैचमेंट या कोई ना कोई पास्ट की ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको एनजाइटी हो। और बाकी और भी कोई प्रैक्टिकल रीज़न हो सकता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो इज़ अ नॉर्मल थिंग। इसको कोई बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसको कोई बड़ा चढ़ा के अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है। एंजाइटी, इवन आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई एम ऑल्सो समटाइम्स वेरी इन्वॉल्व इन एंजाइटी पैटर्न, और उसमें मैं भी इन्वॉल्व रहती हूँ। कभी कभी मुझे भी बहुत एंजाइटी होती है, अब चाहे वो फैमिली को लेके हो, माता पिता को लेके हो, काम को लेके हो, वर्कलोड को लेके हो। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, एंड वी आर ह्यूमन बीइंग, सो इट्स अ नेचुरल। तो इसको ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये आपकी एनर्जीज रहेंगी, एंड आपका दबदबा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। किसी ना किसी तरीके से आपको महसूस भी होगा कि आपकी बातों को लोग मान रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका आदर सम्मान कर रहे हैं। और आप इस महीने पहले जो सोच रहे थे उस पर एक्शंस भी लेना आप शुरू करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। मकर राशि, आपके लिए जून में और क्या दिख रहा है। ओम नमः शिवाय महादेव। डिसेप्शन एंड एनवी, दिस इज द थिंग। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही थी। तो बी अवेयर अबाउट द पीपल अराउंड यू। आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, उससे थोड़ा संभल के रहिए। लोग आपसे जलन कर सकते हैं, आपसे जल सकते हैं, आपको नज़र लग सकती है, आपको कोई धोखा भी मिल सकता है जिसकी वजह से आपको वो
मैंने बोला ना एंजाइटी आ रही है, तो देयर इज़ अ रीज़न कि आपको कोई चीट कर दे, कोई धोखाधड़ी हो जाए, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो जाए, कोई जले आपसे, या आपके पीछे पीठ पीछे गॉसिप्स करे, या आपके साथ इस महीने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी एनर्जी ज़रूर रहेगी जो सामने से तो कुछ और है और पीछे से कुछ और है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आपकी रीडिंग करने के लिए ना आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बहुत कंफर्टेबल होकर बैठूँ, कि अच्छे से रीडिंग कर पाऊँ, बिकॉज बहुत समय के बाद मैं देख रही हूँ कि आपका टाइम धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। ऑल ऑफ द सडन तो चीज़ें देखो अचानक से किसी के जीवन में नहीं बदलती हैं, धीरे धीरे बदलती हैं। और मैं इतने टाइम से जो भी रीडिंग कर रही हूँ उसमें मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉन्स आपका समय बदल रहा है। चलिए, और अगर हम देखें तो इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़ रही है, तो आपकी इंट्यूशन इस महीने काफ़ी बड़ी चढ़ी रहेगी। आपको एक बात बताती हूँ, जब आपको कोई धोखा दे रहा होगा, कोई चीटिंग करने वाला होगा, या कोई आपसे जेलस हो रहा होगा, या किसी की एनर्जी आपके प्रति काफ़ी नेगेटिव होगी, तो ये दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आपको इंट्यूटिवली आप खुद उस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे, उसको फील भी कर पाएंगे। और इस महीने आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहे, कुछ आपको फील होए, तो डोंट इग्नोर दैट थिंग विच इज़ कमिंग इनसाइड योर हार्ट और इनसाइड योर इनर वर्ल्ड। प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस, बिकॉज वो बहुत ही एक जेन्युइन चीज़ होगी और वही सच होगा, और उस पर आपको बिलीव करना है। आपके चंद्रमा की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी इस महीने, इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर इस महीने कुछ लिखना चाहते हैं, कोई राइटिंग करना चाहते हैं, कोई पोयम लिखना चाह रहे हैं, कोई बुक लिखने जा रहे हैं, कुछ भी, आप अगर राइटर हैं, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें हैं, तो आप इस महीने अच्छे से कर सकते हैं। साथ में दिख रहा है कि आप इस महीने कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, आपको, आप सफ़र कर रहे हो, सफरिंग इन साइलेंस है, बट आप किसी को कुछ कह भी नहीं रहे हो। आपको किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने चीट किया, आपको किसी का रियल फेस समझ में आया, या वट कोई भी अगर बात थी, या बिजनेस में कोई सेटबैक लगा, या करियर में कुछ हुआ, या फैमिली में कुछ हुआ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग मी, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सब अलग अलग उम्र के हैं, सबके जीवन में अलग अलग अपनी एज ग्रुप के हिसाब से आप लोग हो, बट एनर्जी सबके जीवन में ऐसे सेम रहेगी कि ऐसे पैटर्न में आपका ये महीना जा सकता है। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कि सारी बात ना रेजोनेट करे, बट जो कार्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, दैट्स द एनर्जी जो होता है सबके साथ, ठीक है। तो ऐसी कोई एक बात है जो आपको इंटरनली बहुत हर्ट करेगी, परेशान करेगी, यू आर सफरिंग फॉर दैट, बट आप किसी से रिवील नहीं करेंगे, आप उसको किसी को कहेंगे नहीं, क्योंकि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपनी भावना को कह नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर उसको रखते हैं। तो वो वाला एक सिचुएशन बनेगा जो कि मंथ एंड तक मुझे ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जो दिख रहा है, ये महीना आपकी डेस्टिनी को अनफोल्ड करने वाला है। अगर आप मुझे सिंपल वर्ड से पूछेंगे कि प्लीज़ डिफाइन माय जून मंथ चंदा, तो सीरियसली मैं आप लोगों को ये बोलने वाली हूँ कि ये महीना है जहाँ पे आपके भाग्य की जो चीज़ें लिखी हुई थी वो आपको इस महीने कहीं ना कहीं मिलेंगी, चाहे वो धन लाभ हो, चाहे वो कोई धोखा हो, या कोई भी चीज़ हो, या आपकी इंट्यूशन हो। इस महीने जो भी आपके साथ होगा, समहाउ दिस इज डेस्टाइन्ड, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग भी हो रही है, कुछ खत्म भी होएगा आपके जीवन में। 9 नंबर का कार्ड है, देयर आर लॉट ऑफ 9 नंबर कार्ड्स आर कमिंग, दैट इज 9 9 एंड आफ्टर दैट 10 प्रोग्रेशन हो रहा है, 7 4 2 4 7 9 8 and 9 and 10, there are progression in the card, that means कि situations आपकी स्टेबल ऐसे स्टक नहीं रहेंगी, मूवमेंट रहेगा लाइफ में। आपकी डेस्टिनी इस महीने अनफोल्ड होने वाली है। देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपके इसमें, तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कैप्रिकॉन्स वुमेन्स आर ब्लेस्ड बाय द गॉड, यू आर ब्लेस्ड बाय द वुम्ब। आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं, आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, आप अगर वेट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो देयर, आपको भगवान जी का सपोर्ट भी काफ़ी मिलेगा। एंड यस, आपकी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ से लोग जल रहे हैं, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। तो देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दिस कार्ड। नए लोगों का जुड़ना आपके साथ, या फैमिली में कोई एक्सपेंशन हो जाना, बेबी कंसीव कर लेना, दिस इज डेस्टाइन्ड ऑल्सो। तो डेस्टिनी भाग्य का साथ इस महीने आपको मिलेगा। बट देयर इज़ अ नेगेटिव थिंग इज दैट कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करेगी, कोई धोखा, जेलेसी, ये सारी चीज़ें, नज़र से बचिएगा। ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर द
द मंथ ऑफ जून। चलिए, लेट मी अनफोल्ड मोर कार्ड्स फॉर यू फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके लिए और कार्ड्स निकाला जाए और देखा जाए आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और जून के महीने में क्या और हो सकता है जून में आप लोगों के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय फॉर कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए कार्ड आ रहा है मरकरी का, ओपन कम्युनिकेशन। जस्ट डू वन सिंपल रेमेडी, पुट अ ग्रीन हैंकी इन योर पॉकेट, wear some green color clothes। आप लोग वेडनेसडे को कोशिश करिए हरे कपड़े पहनने के लिए। आप लोग बुधवार वाले दिन गौशाला में जाके कोशिश करिएगा गाय को हरा चारा खिलाएं, पालक खिलाएं, हरी सब्जियां खिलाएं। दैट मीन्स कि खीरा खिला सकते हैं क्योंकि गर्मियां भी हैं। तो आप गाय की सेवा करिए और गाय को ग्रीन चारा खिलाइए। ये आपकी कम्युनिकेशन को भी एनहेंस करेगा। ये महीना कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि जो चीज़ें आप अपने अंदर समा के रख रहे हैं। कुछ लोग ना देखो ऐसे होते हैं एंड ऐसे मैं तो भांप जाती हूँ लोगों को। मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरे अंदर है कि जो लोग ना बहुत कम समझ पाते हैं कि मुझे सामने वाले के इंटेंशंस के बारे में ऑलरेडी बहुत पहले से पता होता है। मुझे सारी इंट्यूशन बहुत पहले से आ जाती है। वो मेरे साथ क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, मुझे सब पता होता है। बट मैं हमेशा ऐसे प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे कि मैं टिक मार्क लगा सकूँ अपने ब्रेन में कि ये रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है। तो जब भी कोई भी एक इंट्यूटिव इंसान होता है जिसके पास स्पिरिचुअल पावर होती है ना, वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करेगा कि जैसे हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, जिससे कि लोग ना डरे ना। नहीं तो लोग हमसे डरना शुरू कर जाते हैं और खुल के सामने नहीं आ पाते हमारे। तो इसलिए ऑलवेज हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि लगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं सब पता होता है हम लोगों को। बस वी आर वेटिंग कि उसके मुंह से सुनने को मिल जाए वो सारी चीज़ें। तो दैट्स द थिंग, दिस अ प्लस पॉइंट फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन। एंड यही चीज़ आपके साथ होगी दैट ये जो आपका जून का महीना होगा, आपको पहले से ही पता होगा इस व्यक्ति के इंटेंशन, किसी भी व्यक्ति के इंटेंशन के बारे में, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चाहता है। यू नो एवरीथिंग एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन ऑल्सो। ठीक है, आप जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, तो ये चीज़ है। साथ में आप काफ़ी कम्युनिकेटिव रहिए। आप जो भी सफरिंग अपने अंदर झेल रहे हैं, किसी को कह नहीं रहे, जस्ट ओपन योर सेल्फ। कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर आपकी लाइफ में होगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो गंभीर होए, जो आपकी बातों को समझे। तो जस्ट से इट, है ना, अपने मन को हल्का कर लीजिए। कार्ड कहता है गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। जो आपने भार अपने मन में रखा है ना दबा के, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने अंदर 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 ना कुछ कहानियां बना लेते हैं, या हम अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही होती है, बहुत सारा भार होता है। हम इतना अपने अंदर समा लेते हैं, इतना दबा लेते हैं, इतना दबा लेते हैं कि हमारा ये हिस्सा भारी हो जाता है। तो आप उसको कहिए प्यार से, स्पीक अप विद लव। ठीक है, एंड बी हियर्ड। आप उसको प्यार से कहिए अपनी उन बातों को, लेकिन एक शर्त है, जब आप कह रहे हैं ना किसी को कुछ, तो सामने वाले व्यक्ति का सुनो भी, कि जब आप उसको कुछ कह रहे हैं तो वो आपसे क्या कह रहा है, वो भी आपको कुछ समझा रहा है या कुछ उसका काउंटर कर रहा है, तो वो भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स द मंथ कि जहाँ पे आपने जो भी अपने अंदर एक गम दबा रखा है, बहुत सारी बातें आपने अपने अंदर दबा रखी हैं, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी प्रकार से, तो आप वो अपने अंदर रख के अकेले में सफ़र कर रहे हो। यू आर सफरिंग इन साइलेंस। वाई यू आर सफरिंग इन साइलेंस? जस्ट से इट ना, जस्ट से इट। ठीक है, गेट द रिड ऑफ द वेट। आपने जो होल्ड कर रखा है अपने अंदर, तो उसको कह के अपने मन को हल्का कर लो। और रख लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो जस्ट से इट। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस महीने आपको बोलना है। एंड सेक्रेट सेल्फ, unless your spirit express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. This card is also saying कि आपको जून के महीने में ऐसे जो भगवान ने चीज़ें सेट करी है ना कि ये चीज़ इस टाइम मिलनी है, ये चीज़ इस टाइम, तो एक भगवान जी ने एक रिदम बना रखा है। द यूनिवर्स, ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, ये जो हमारा पूरा का पूरा एक ही ब्रह्मांड है, देयर लॉट ऑफ एनर्जीज आर देयर,
यहाँ पे इस वक्त मेरे चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी घूम रही है जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, मैं ये प्रिडिक्शंस कर पा रही हूँ, मैं कार्ड्स को पुल कर पा रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज अराउंड मी जो मेरे आसपास है, मुझे महसूस हो रही है, जो मुझे बोलने दे रही है, मेरे अंदर से चीजें आ रही हैं, मैं कार्ड्स पिक कर रही हूँ, मैं शफल कर रही हूँ, आई सेंस इट। तो ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे हर चीज रिदम सेट है। मैं 2 बजे फ्री हो गई थी अपनी रीडिंग करके। लास्ट रीडिंग मैंने करी थी एक्वेरियस की, एंड उसके बाद मेरे को ये जो मैट्रिक्स है, ये जो एनर्जीज है, मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं आप लोग की रीडिंग शुरू करूं। फिर अर्ली मॉर्निंग एट 4 AM, नाउ इट्स 4:30, अभी 4:30 होने वाले हैं। मैंने आप लोग की 4 AM रीडिंग शुरू करी थी। 4:10 पे आई थिंक मैंने रीडिंग करनी शुरू करी, जो कि एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो दैट्स द पावर अराउंड मी जो मुझे खुद ही पुश करती है कि आप बनाओ रीडिंग और आप मत बनाओ। तो मैं तो हमेशा उस मैट्रिक्स पे काम करती हूँ। तो ये आपको मैट्रिक्स फॉलो करनी है कहीं ना कहीं। ये जो टाइम पीरियड आपका जून का रहेगा कि एक अलग ही एनर्जीज की रिदम सेट है। सो जस्ट फॉलो दैट रिदम इन योर लाइफ, ठीक है। और अपने जो भी गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, जो भगवान ने आपको दिए हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, उसको बाहर लेके आइए, उसको दिखाइए। लोग जानना चाहेंगे, लोग को उससे बेनिफिट हो सकता है। जो भी आपके गिफ्ट्स हैं, और हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ एक ऐसी यूनिक चीज़ दी होती है जो सब में अलग होती है, और हर व्यक्ति ब्लेस्ड होता है। नॉट ओनली मी, नॉट ओनली द रिच पीपल्स इन द वर्ल्ड। एक सिंपल जो एक आप देखोगे ना कि जो एक फिजिकली डिसेबल पर्सन होगा, उसके अंदर भी एक टैलेंट होगा। मे बी दे आर वेरी गुड सिंगर, मे बी दे आर वेरी गुड इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम, गिटार, वट। तो हर इंसान के अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट ऐसा होता है जो आपको दिखाना चाहिए, बस पहचानना ज़रूरी है कि क्या है। तो ये वही महीना है जहाँ आपको पुश किया जा रहा है इन चीज़ों के लिए। ओके कैप्रिकॉन्स, नाउ लेट मी पुट मोर कार्ड्स। किससे लें? ओके, नाउ हम अब बात करते हैं कि कैप्रिकॉन आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अब रिलेशनशिप देखते हैं, उसके बाद और भी बाकी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। चलिए, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉन्स, जून के महीने में आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि आपका कहीं ना कहीं जून का मंथ काफ़ी अच्छा है, बट आपको काफ़ी चीज़ें खाली करनी है अपने अंदर से। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों का रिलेशनशिप देख लेते हैं। जो लोग पहले नो कांटेक्ट में हैं, फिर जो सिंगल हैं, फिर जो रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिड हैं, उन सब के लिए हम देख लेते हैं क्या दिख रहा है मुझे। दिल्ली में बहुत गर्मी हो चुकी है, और सीरियसली मैं ना फ़ैन तेज कर सकती हूँ, मैं क्योंकि आवाज़ आएगी अदरवाइज़, तो मुझे एसी चला के ठंडा करके फिर ये शूट करना पड़ता है। फिर अगेन मैं एसी चलाती हूँ, फिर ठंडा करती हूँ, ऐसे करके, क्योंकि आवाज़ नहीं चाहिए होती बिल्कुल भी। चलिए ये देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन्स, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के साथ क्या होगा जून के महीने में। नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि ईगो क्लैशेस अभी भी बरकरार रहेंगे। उनके मन में आपको लेके गलत फहमियाँ अभी भी बरकरार रहेंगी। जून के महीने में बात भी करोगे तो भी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब रह सकती है, लेकिन एक तरीके का ये दिख रहा है कि इमोशनल कनेक्शन तो बना रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि वापस आके रिश्ता रीस्टार्ट कर लेना वो बहुत मुश्किल दिख रहा है, कि एक उदासीनता रहेगी। इमोशनली आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि आई थिंक ही और शी इज़ द राइट पर्सन। इमोशनली वो मुझे कहीं ना कहीं फुलफिल करते थे। आपको काफ़ी थॉट्स रहेंगे कि काश मेरी फैमिली हो, मेरी शादी होए, मेरे बच्चे होए, मेरे को इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। बट जो नो कांटेक्ट में है उनका वही चीज़ थोड़ा सा रहेगा, एक वो डिस्टेंस रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो यस कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि जो भी नो कांटेक्ट में लोग हैं जून में, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपके रिश्ते को सेकंड चांस मिलेगा। तो फॉर श्योर मुझे दिख रहा है कि एक रियलाइजेशन वाला पॉइंट आने वाला है। उस रियलाइजेशन के बाद जून के एंड तक ये चीज़ हो सकती है कि सबसे पहले ईगो क्लैशेस बने रह सकते हैं, वो लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी। फिर एक तरीके से इमोशनली आप लोग फिर से एक दूसरे को याद करना शुरू करोगे, लेकिन जो भी एक कमी रही है इस रिश्ते में या रिजेक्शन वाली एक एनर्जी आ रही है, वो चीज़ भी डोमिनेट करेगी। बट लास्ट में आते आते ना मुझे ये दिख रहा है
कि कन्फ्यूजन वाली एनर्जी अभी बनी हुई कि आप लोग कन्फ्यूज हो, लेकिन रास में आते आते आपके रिश्ते को एक सेकंड चांस मिल जाएगा। और ये कार्मिक कहीं ना कहीं है, कार्मिक रिलेशन है आपका उनके साथ, कि आपको इस रिश्ते में काफ़ी कुछ सीखना है, इसलिए ये वाला जोन आपको मिला, ये एक नो कॉन्टेक्ट वाला जोन मिला। क्योंकि जब आप नो कॉन्टेक्ट में जाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स इज देयर, देयर आर लॉट ऑफ सफरिंग इज देयर, देयर इज लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज देयर आर लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज देयर, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ, योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर बाउंड्रीज, देयर आर लॉट ऑफ कार्मिक थिंग्स इज देयर इन योर रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न, नो कम्युनिकेशन, बट येस देयर इज रीस्टार्ट इन योर रिलेशनशिप। जून में फिर से एक सेकेंड चांस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट काफ़ी एंड में दिख रहा है ये चीज़ें होते हुए, आफ्टर 10th ऑफ जून 15th ऑफ जून के बाद, ठीक है ना। चलिए, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में मुझे जून में क्या होता हुआ दिख रहा है फॉर मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम सिंगल्स के बारे में बात करें तो आपकी फैमिली कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टेड है आपके लिए, आपको सेटल करने के लिए, और आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं काफ़ी बंधा हुआ फील करोगे, या स्टक फील करोगे। कोई ना कोई नया प्रपोजल आ सकता है आपके घर में, या आपको खुद, जो लोग सिंगल हैं, आपके खुद जीवन में कोई एक इंसान आ सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, बट यू आर वेरी स्टक कि मैं क्या करूँ, मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बट यस देयर समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ना एक तरीके का अट्रैक्शन ही दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके का अट्रैक्शन है, कोई फ्लर्ट आपसे कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे ना सिंगल्स लोगों के लिए एक चीज़ दिख रहा है कि कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है जो वापस आ जाए, जैसे आप कभी किसी को पसंद करते थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ें। बाकी सिंगल पर्सन्स की लाइफ में डेफिनेटली देयर इज समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड एज वेल एज फैमिली इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, वो भी इंटरेस्टेड है आपके लिए कोई रिश्ता देखने के लिए, तो वहाँ भी कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। देयर प्रपोजल, दिस प्रपोजल इज कमिंग इन जून मंथ। तो ये सिंगल्स आपके जून मंथ में भी कुछ ना कुछ दिख रहा है, ठीक है। चलिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जून के महीने में रिश्ता कैसा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में, जितने भी लोग रिलेशनशिप में, प्लीज बी कॉशियस अबाउट योर रिलेशनशिप। देयर आर लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस, आप लोगों के बीच में इस महीने मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ईगो बीच में आ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा फील हो सकता है एक पार्टनर को कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ये मुझे बता क्यों नहीं रहा है सारी बातें। बट इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी कि क्या सही है क्या गलत है, एक सोल कनेक्शन जरूर फील होता रहेगा, बट कुछ ना कुछ एक इनसिक्योरिटी रहेगी। साथ में बहुत इमोशनली फुलफिल फील करोगे अपने पार्टनर के साथ, बट थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला एक सीन बन सकता है, जो कि एक बस एक अजम्पशन वाली चीज़ होगी, एक ईगो बीच में आएगा। एक इंसान रिश्ते को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि रिश्ता जो है वो मेरे हिसाब से ही चले, बट देयर इज स्टेबिलिटी इन दिस रिलेशनशिप। तो इस महीने स्टेबिलिटी ज़रूर रहेगी आपके उसमें, और आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ना ज़्यादा शो नहीं करेंगे, वो ज़्यादा उसको इजहार नहीं करेंगे, अपने अंदर रख लेंगे, जिससे कि आपको फील हो सकता है कि वाई ही इज़ नॉट शोइंग मी हिज लव, है ना, अपना प्यार क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो वो एक इमोशनली कंट्रोल्ड व्यक्ति है, तो इमोशनली बहुत अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, बट इंटरनली बहुत अटैच रहेंगे। जैसे वो वाली जो एनर्जी होती है ना, सिडक्टिव लव, वो रहेगा, आपसे एकदम जुड़े रहेंगे, बट बाहर से आपको कोल्ड लग सकता है, बट देयर इज लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट इज देयर। ईगो क्लैशेस थोड़ा सा स्टार्टिंग के टाइम पे हो सकता है, तो बी अवेयर। मंगल की एनर्जी हाई हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बाकी अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके, और आने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। जो लोग रिलेशनशिप में, डेथ का कार्ड टॉप में, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा आपके रिश्ते में, और आने वाला है आगे चल के। जो लोग मैरिड लाइफ, जो लोग मैरिड हैं, देख लेते हैं उनकी मैरिड लाइफ मुझे कैसे चलते हुए दिखाई दे रही है फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ओम नमः शिवाय। मकर राशि, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो यस, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी, आप लोग घूमने फिरने जा सकते हो। फ्यूचर के बारे में दोनों पार्टनर मिलकर काफ़ी सोचेंगे, आगे हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वाली एनर्जी है। साथ में थोड़ा बहुत कुछ जब प्रॉब्लम आएगा तो वो सारी चीज़ ठीक भी हो जाएगी।
तो ये दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इशू आ सकता है आपकी मैरिड लाइफ में भी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको संभाल लेंगे, क्योंकि एक इंसान बहुत ना कंट्रोल करेगा रिश्ते को, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। जैसे पति हो वो बोले कि मेरी चलेगी, मेरी सुनो, या आपकी वाइफ हो वो कुछ इस तरीके से चले, तो मतलब एक इंसान इसमें डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपके रिश्ते में, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें चल रही थी, तो जून में वो सारी चीज़ें ठीक होते हुए मुझे नजर आ रही है। तो मतलब रिश्ता अच्छे से आगे मूव कर रहा है, सब कुछ ठीक है, और आप लोग घूमने फिरने भी जाएंगे, ये चीज़ दिख रही है। और घूमने फिरने की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, कहीं दूर भी जा सकते हैं पानी के पास, ये सारी चीज़ें। एक इंसान को थोड़ा सा कभी कभी डाउट भी हो सकता है ना, कि कोई दूसरी तो नहीं है लाइफ में, तो ये चीज़ भी दिख रही है। बट द टेम्परेंस का कार्ड है, बट बैलेंस हो जाएगा। लेट मी चेक इट आउट कि क्या ऐसा सच में है या नहीं है, देख लेते हैं। कैप्रिकॉन्स, क्या ये कन्फ्यूजन रखना चाहिए कि पार्टनर की लाइफ में कोई दो व्यक्ति है? नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन आपको रहेगा, ऐसा आपको फील हो सकता है कि कहीं उनके जीवन में कोई और है तो नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, 6 ऑफ सॉर्ट्स। बट आफ्टर दैट आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं गलत थी, मेरा पार्टनर कहीं भी ऐसा नहीं है, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। तो एक ऐसा दिमाग में थॉट आ सकता है थोड़े टाइम के लिए, बट मत सोचिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचो, मैंने क्लैरिफाई खुद कर दिया, आपसे ज़्यादा मैं जानना चाह रही थी कि बेसिकली हो क्या रहा है। सो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड, ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने रिलेशनशिप वाला पूरा देख लिया, अब आपका करियर देख लेते हैं, आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं, आपकी हेल्थ देख लेते हैं, स्टूडेंट्स का भी देख लेंगे। ओम नमः शिवाय। कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं? ओह माय गॉड। ओके, मतलब आपकी रीडिंग में 2 बार कार्ड्स गिर गए, अभी तक किसी में भी नहीं गिरे थे। चलिए देख लेते हैं। कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, आपका करियर, आपका फाइनेंस, ठीक है। मकर राशि, जून में आपका करियर, आपके करियर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, आपको काफ़ी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा करियर में, काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या मुझे नई जॉब में जाना चाहिए, क्या मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। तो आप अपने करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं नए नए काम के, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी होगी, थोड़ा सा संभल के रहिएगा, कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, आपको फंसाने की कोशिश करे, ये चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप करप्टेड वाला काम, करप्शन वाला काम बिल्कुल भी मत करना, सामने उजागर हो जाएगा। हो सकता है 6 से 7 लोग, आप 7 नंबर 2 बार आ रहा है, तो यस, करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको, और आपको ट्रैप करने की कोशिश करी जा सकती है। गवर्नमेंट जॉब वाले प्लीज़ बी अवेयर, आप सरकार की नज़र में आ सकते हैं, पब्लिकली फेस रिवील हो सकता है कि आपने कोई कमी, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं, जितने भी लोग कमीशन वमीशन लेते हैं या कुछ भी ऐसा वाला काम करते हैं, तो ये आपको दिक्कत दे सकता है आगे चल के। और करियर को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत हो सकती है कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, यस, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, ऑफिस पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल, तो करियर इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट इन। और मैंने बोला ना, कोई धोखा मिल सकता है, कोई डिसेप्शन हो सकता है, वो करियर में मुझे दिखाई दे, नॉट इन रिलेशनशिप, नथिंग। देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर करियर इन द मंथ ऑफ जून। और ये आप अगर अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और एक नई अपॉर्चुनिटी की भी चीज़ दिख रही है, कोई नया दिमाग में आ सकता है, कोई नया करियर अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकता है करियर में, ठीक है। अगर हम आपके फाइनेंस के बारे में बात करें, फॉर कैप्रिकॉर्न कैसा रहेगा जून में फाइनेंस में आपको थोड़ा सा ब्लॉकेज फील हो सकता है, किसी की सेहत में, किसी की सेहत खराब हो, कोई दिक्कत हो, वहाँ पे पैसे जा सकते हैं। कहीं पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, पैसे डूब सकते हैं आपके। अदरवाइज किसी से पैसे चाहिए थे, किसी से पैसे आने थे, तो इस महीने लोग आपको जल्दी पैसे देंगे नहीं। अगर कहीं भी बिजनेस आपका कुछ भी है, तो बहुत ना मुश्किल से आप पैसे निकाल पाएंगे लोगों से, जिसकी वजह से थोड़ा आपका मन जो है ना खराब रहेगा, ये चीज़ें। बट एक ये था कि आपको कहीं से एक धन लाभ ज़रूर होगा, जो कि आपके नॉर्मल रूटीन से थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन आप अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, जिससे कि आप आगे के लिए अपना रास्ता अच्छा बना सके, बेहतर बना सके। और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, जो लोग डेली कंसल्टेशन वाला काम करते हैं ना, उनका थोड़ा सा पैसा ब्लॉकेज में जाता हुआ दिख रहा है, जिनका
थोड़ा सा हेल्थ ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से आप काम ना कर पाए, ये सिचुएशन बन सकती है। और मान लो किसी ने प्रॉमिस किया कि हम ये डील करेंगे, वो डील करेंगे, वो ना हो पाए, ऐसा भी दिख रहा है कि ये चीज़ भी। और धोखाधड़ी हो रही है फाइनेंस में भी, धोखे की एनर्जी बहुत ज़्यादा करियर और फाइनेंस से रिलेटेड दिख रहा है। तो प्लीज़ बी कॉशियस अबाउट योर करियर, अबाउट योर फाइनेंसेस, बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। जितने भी लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जितने भी लोग कंसल्टेशन का काम करते हैं, जिनका बिजनेस है, देखो जो लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हैं उनका तो फाइनेंस तो एक फिक्स है, वो आना है, हर महीने सैलरी आनी है, उनको तो कॉमन सेंस है, ये आप लोगों के लिए फिर नहीं है। जो लोग का डेली का ये काम है, जिनके पास मनी फ्लो डेली का आता है, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा। हाँ, लेकिन एक आपका पैसे का धन लाभ है जो कि एक वो अलग है थोड़ा, ठीक है ना, वो किसी प्रॉपर्टी को बेच के आ जाए, कुछ आ जाए, ये चीज़ है, या आपको कुछ कहीं से हेल्प मिल जाए, ये चीज़ है एडिशनल, मतलब जो डेली रूटीन से थोड़ा अलग होता है। बट वैसे मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चलिए अब स्टूडेंट्स को देखते हैं और आपकी हेल्थ को देखते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी कैप्रिकॉन्स मुझे सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपकी पढ़ाई इस महीने काफ़ी अच्छी होगी। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हैं इस महीने तो क्रैक होने की संभावनाएं हैं, आप उसे क्लियर करेंगे। विजन आपका काफ़ी क्लियर रहेगा, टॉपिक्स आपके धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से लगे होगी, और मदर का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, किसी से हेल्प भी मिलेगी, किसी से कोई नोट्स मिल जाए, कोई बुक मिल जाए, कुछ ऐसा एक्साइटिंग कोई सरप्राइज आपको मिल जाए जो आपकी पढ़ाई को थोड़ा सिंपल बना दें, ऐसा हो सकता है। तो पढ़ाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, मन भी लग रहा है आपका, ठीक है। और कुछ ना कुछ आप अपने पढ़ाई में ना कुछ नया भी शुरू कर सकते हो, कुछ नया कोर्स, कोई नई बुक पढ़ना, कहीं नई जगह एडमिशन लेना, ये चीज़ भी होने की संभावना है। कैप्रिकॉर्न, आपका हम हेल्थ देख लेते हैं। जून में हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, हेल्थ का ध्यान रखना है। तो देखिए आपका जो ना ये महीना है वो कैसा दिख रहा है। एक तो आपकी हेल्थ अफेक्टेड है, हेल्थ इज़ नॉट गुड, मेंटली यू आर स्टक, मेंटली यू आर डिस्टर्ब्ड। और ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है, एक के बाद थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। प्लीज़ बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ। एंड आपको अपने करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स और बैक बिचिंग वाले लोगों से संभल के रहना है, और आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये नॉर्मल है, ये हर कंपनी में होता है ऐसा, ये चीज़ें हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं, आप लोग फंस सकते हैं, किसी से भी ऐसा कुछ डील मत कर लेना गलत, ठीक है। और फाइनेंसेस भी जो बता चुकी हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। चलो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं मूनोलॉजी से कैप्रिकॉर्न आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है जून के महीने में। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न, आपका मकर राशि, जून के महीने में और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यू आर बिकमिंग अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। कोई चीज़ अगर आपके लाइफ में स्टक थी, कुछ भी स्टक था, तो वहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई देगी, चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगी। ऑल्दो चाहे करियर में कितना भी आपको कुछ भी, अब देखो इतना जेलिसी जो हो रही है लोगों को आपसे, वो क्यों हो रही है? बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन योर करियर, आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो लोगों को दिक्कत हो रही है। और फाइनेंसेस में कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होता है, तो आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। अगर आपको फील हो कि आपका पैसा रुक रहा है, ब्लॉक हो रहा है या नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ ये करना, आपको क्या करना है, अपने ऑफिस में या अपने घर में, मतलब जो भी आपका वर्किंग प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे आपको नॉर्थ में ना आपको क्या करना है, आपको मनी प्लांट रखना है, ठीक है। आप वहाँ पे एक मनी प्लांट रखिएगा और आप उसको ग्रीन कलर की मतलब क्या कांच की बोतल में रखिएगा, ठीक है। कांच की, और ग्रीन कलर की कांच की बोतल मिल जाए तो वेल एंड गुड। आप उसे मनी प्लांट डाल के अपने ऑफिस के नॉर्थ में रख देना, और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो आपके ऑफिस का होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो आपके ऑफिस का है, वहाँ पे एक कांच का बाउल ले लीजिए। जैसे कि देखो ये ही बाउल है, जस्ट सपोज कि जैसे मेरे पास एक छोटा सा ही बाउल है ना, आप कोई भी छोटा सा बाउल ले लेना, उसे पानी भर देना और उसमें ना गुलाब की ना पंखुड़ियाँ डाल देना, कुछ फूल वगैरह डाल देना, या और उसमें कोई या तो गुलाब जल थोड़ा सा उस पानी में डाल देना, और आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रख देना। और आपको अपने जो आपका जो साउथ ईस्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपको हनुमान जी की कोई फोटोग्राफ लगा देना, कोई हनुमान जी का कुछ लगा देना वहाँ पे, तो आप देखोगे कि आपका मनी ब्लॉकेज नहीं हो रहा, जो भी पैसों में रुकावट आ रही है वो आनी शुरू हो जाएगी, वो फ्लो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रेमेडी आप ज़रूर करना, और ये सच में वर्कआउट करेगी, आपको बहुत बेनिफिट भी करेगी। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं
कैप्रिकॉर्न, ओम नमः शिवाय। मैंने भी अपने टेबल पे एक एक चीज़ रखी ना, देयर इज़ अ ग्लोब, ये मनी ट्री, दिस इज़ अ फ्रॉग, 3 लेग्ड फ्रॉग, क्रिस्टल, एवरीथिंग पुटिंग बाय द डायरेक्शन। मतलब एक एक चीज़ मैंने एक एक डिग्री से रखी हुई है, सब कुछ वास्तु से रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी, चाहे वो एक डेक क्यों ना रखा हो, किसी भी कलर का अगर कोई डेक भी रखा है तो एवरीथिंग इज बाय वास्तु। इवन अ सिंगल क्रिस्टल इज फॉलोड द वास्तु। मतलब हर चीज़ मैंने वास्तु से रखी हुई है। जस्ट चेक इट आउट। मैं टेबल पे ही अपना ये कंपास रखती हूँ और एक एक चीज़ में बार बार चेक करती रहती हूँ कि ऑन पॉइंट, ऑन सही जगह पे है या नहीं है। तो आई एम वेरी रिलीजियसली फॉलो वास्तु। आई एम वेरी मतलब मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ वास्तु में, लिटरली। और जब भी मैं लोगों का वास्तु भी करने जाती हूँ तो लोगों को बेनिफिट हुआ है। जब मैंने उनको वास्तु कराया उनके घर का तो लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। जैसे मैं काफ़ी दूर दूर जाती हूँ, कभी चंडीगढ़ हुआ, कभी कहीं हुआ, कभी कभी मेरा लास्ट प्रोजेक्ट चंडीगढ़ का था। इट्स अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है करने में। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है मुझे। फुल मून इन एक्वेरियस, बी रियल। इस महीने ना जो भी दिक्कतें आएंगी, आप अपना ना सच्चापन कभी मत खोना, रियल रहना। जो सच है ना वही बोलना, जो सच्चाई है वैसे ही। मतलब कुछ भी ना धोखाधड़ी वाला काम आप मत करना, ठीक है। कुछ भी गलत मत करना, किसी के बहकावे मत आना, कुछ भी गलत मत सोचना, रियल, ठीक है। आपको रियल रहना है इस महीने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है ना कैप्रिकॉर्न। चलो और देख लेते हैं मुझे और आपके लिए क्या दिख रहा है, फिर गाइडेंस लेंगे एंड देन खत्म करेंगे इस रीडिंग को। कैप्रिकॉर्न्स, मुझे आपके लिए जून के महीने के लिए और क्या दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, आपके जून के लिए मुझे और क्या दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न्स, आपका जून मुझे और कैसा दिख रहा है। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिज का प्रपोजल आना या किसी का कुछ मैरिज हो जाना, ऐसी एक सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग। मैंने बोला ना करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपको, बहुत सारे ऑफर आ सकते हैं काम के, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और किसी के लिए भी हो सकता है, जितने भी लोग काम करते हैं। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। जस्ट सी द कार्ड, हाउ इज इट पॉसिबल। ये कैसे हो जाता है जब मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके दुश्मन आपके पीछे लगेंगे, आपको धोखा देंगे, अगर धोखाधड़ी हो सकती है, किसी के ट्रैप में मत फंसना। आई एम यूजिंग दिस डेक, जस्ट सी द हाउ द नंबर ऑफ कार्ड्स इज देयर। आप देखो ना इसमें कितने सारे कार्ड्स हैं। जस्ट इमेजिन, आई थिंक कि 60 कार्ड्स होंगे, 60-70 कार्ड्स, इसमें 70-80 कार्ड होंगे। हाउ दिस कार्ड इज कमिंग कि द एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, कि आपके दुश्मन आपके पीछे से आपको फंसाने के लिए पूरा काम करें। आई बात समझ में कि मैं क्या बोल रही हूँ। संभल के रहना, सतर्क रहना। टू मच कंसर्न विथ सेक्सुअल मैटर्स, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में इस चीज़ को लेके प्लीज़ परेशान मत होना, ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को लेके आप समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज दैट कि डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट है। मतलब इस महीने ना एक ऐसी औरत जिसके ग्रे बाल हों या ब्लॉन्ड हो या सफ़ेद बाल हों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस महीने आपकी लाइफ में। वो कोई भी हो सकता है। समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। जो लोग सिंगल थे, मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपके जीवन में कोई आने वाला है नया, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंग मैन, कोई यंगर मैन, आपसे कोई उम्र का बहुत छोटा इंसान है, उसका भी रोल आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा जून में। एंड नवंबर का महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। देयर इज समथिंग इज हैपनिंग, गोइंग टू हैपनिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, दैट्स व्हाई दिस कार्ड इज कमिंग। सो नवंबर मंथ इज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इन अ वेरी मेमोरेबल month is coming, or either is in a good way or in a bad way. We will check it later ki what happening in the November month. So this is the month where you feel there is something is coming. Now देखते हैं और मेरे को क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए for Capricorns. ओम नमः शिवाय। आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। लव, प्यार। प्यार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्यार आ रहा है आपके जीवन में। कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। देखो मैंने बोला ना, पैसे संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसे ओवरकम कर जाओगे, ठीक है। अपने आप को संभाल के रखना। देखो आपके लिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, मैं इस कार्ड को लूंगी
डायमंड, तो यस किसी को प्रपोजल, किसी की इंगेजमेंट। देखो ये रिलेशनशिप वाला तो बहुत ही बार बार दिख रहा है मुझे कि प्यार आ रहा है, शादी हो रही है, किसी की इंगेजमेंट हो रही है, जो सिंगल है उनके जीवन में कोई आ रहा है, ये तो है। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट में थे उनके जीवन में कोई वापस आ रहा है इंसान, ये चीज़ें तो पहले ही हमने देख ली थी। तो रिलेशनशिप बहुत मेन हाईलाइट रहेगा। नाउ इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, अगर आपको किसी की जरूरत पड़े या किसी को आपकी जरूरत पड़े तो प्लीज हेल्प हर, हेल्प हिम, और टेक अ हेल्प इफ यू वांट, इफ यू फील, इफ यू नीड हेल्प तो प्लीज टेक अ हेल्प। ठीक है, कैंडल, यू विल बी शोन द वे, आप जब भी फंसोगे आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, ये महीना है अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलने का। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। नाउ जस्ट I'm going to give you a guidance for the June month and just close this reading. चलो देखते हैं कि जून मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर कैप्रिकॉन्स। आपकी रीडिंग बहुत लंबी बन गई, मैंने इतनी लंबी तो बनाई नहीं बाकियों की, आपकी पता नहीं क्यों इतनी लंबी बन गई। चलो देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए जून में क्या आ रहा है गाइडेंस। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, देखो कार्ड ही देखो, दोनों लोग गले मिल रहे हैं, महादेव गले लगा रहे हैं। तो ये महीना है, अगर किसी को माफ़ करने, कोई पर्सन पास से वापस आ रहा है जस्ट सपोज, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए। कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है इस महीने, जस्ट माफ़ कर दीजिए। ठीक है, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ करना सीखिए कि किस तरीके से माफ़ किया जाता है। टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एवरी ब्लॉकेजेस, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। यू नो वॉट, आपको एक बात बताऊं, हमें ना अपने जीवन में माफ़ करना आना चाहिए। जब हम अपने जीवन में माफ़ करना सीख लेते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत सारी जो ब्लॉकेजेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ काफ़ी ग्रो कर पाती है और हम आगे बढ़ पाते हैं, प्रोग्रेसिव हो पाते हैं। किसी के लिए अंदर मन में ग्रजेस होल्ड करके रखना, किसी के लिए द्वेष भावना रखना, किसी के लिए नेगेटिविटी रखना, वो हमारी एनर्जी को ही दूषित कर देता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस बिहेवियर कि आप हमेशा व्यक्ति को माफ़ करें, बट एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूर ड्रॉ कर लें। आप अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर लें। अगर उस बंदे ने आपको हर्ट किया था, नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है, ये मेरे लिए नहीं है उस तरीके का, बट कोई भी नेगेटिविटी आपके मन में नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। जस्ट फॉरगिव देम। ठीक है, उनको माफ़ करिए, आगे बढ़िए, एक प्रॉपर बाउंड्री सेट करिए, दायरा बनाइए और न्यूट्रल रहिए ऐसे लोगों के साथ। उससे आपके ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। अपने लिए माफ़ करो किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके लिए माफ़ नहीं करो, अपने लिए माफ़ करो, अपनी तरक्की के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी सोल के लिए, अपनी पीस के लिए। अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ अ थिंग जो आपको अपने अंदर लाना चाहिए। तो कैप्रिकॉन्स, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, बेइंतहा मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूंगी फिर से आपके साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।